हमारा एक एक कतरा एक एक खून हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए। भाई हम पहले तो माली तौर पे करेंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं कर रही है हमें जाने के लिए। फ़लस्तीन की मदद तो हमें हमारा मुसलमान भाई है और हमें करनी चाहिए, इसलिए कि हम एक मुसलमान होने के नाते बूम! हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों को? उम्मीद है कि करके रह सकते मैं भी ठीक हूं, फजल करम जा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाई क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो भाई ये व्लॉग कैसा है और क्यों है भाई आपको पता है, फलस्तीन और इजराइल की चल रही है लड़ाई। इजराइल बड़ा कोई और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह फलस्तीन आजाद होने वाला है जल्द से जल्द। और इस पूरे मामले के बारे में लोगों की क्या राय है, हम नीचे जाएंगे लोगों के पास और पूछेंगे अगर आपको फलस्तीन के बारे में मदद करने का आपको मौका मिल जाए तो आप कैसे मदद करेंगे, और इसराइल पे हमला करने का मौका मिल जाए तो आप कैसे हमला करेंगे। इस सारे का हमारे साथ है छप्पन दी कैमरामैन। आवाज से बताओ लोगों को। हेलो बड़ी। आ गए भाई, ये देखो छप्पन की आवाज आप लोगों ने देख ली होगी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरा भाई भी सामने खड़ा हुआ है, उधर मत कैमरा करना। अभी चलते हैं नीचे और पूछते हैं लोगों से कि भाई आपकी क्या राय है फलस्तीन के बारे में, और ये जो है इसको भी तबाह कर दो यार। मैं इजराइल हूँ क्या? हाँ ये तो इजराइल समझो, ये इजरायली होगा, अगर ये इजरायली होता तो इसको तो अभी से आप सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है लोग आते नहीं वीडियो में और बहुत मेहनत लगती है सबसे पूछने में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट्स भी कर दो, और आपकी क्या राय है दुआएं कर दो फलस्तीन के लिए यार अल्लाह से। तो नीचे चलते हैं लोगों को पूछते हैं भाई फलस्तीन के बारे में राय। तो चलो अब चलते हैं नीचे। हाँ तो भाई पहले हमारे मिल चुके हैं हमारे जो साथी, हम इनसे पूछने वाले हैं कि फलस्तीन और इजराइल की मतलब फलस्तीन की कैसे मदद करेंगे और इजराइल पे हमला कैसे कर सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए। आप बताएं कि कैसे कर सकते हैं फलस्तीन की मदद, पहले ये बताएं। फलस्तीन की मदद तो देखें कि पूरी दुनिया से भी हर कोई कर रहा है, ठीक है ना। कितने ये हमारा एक एक कतरा एक एक खून हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए। यार ये तो देखो, ये सिर्फ एक बोलने की बात है। आपको सच्ची में मौका दिया जाए लड़ने का तो आप फलस्तीन के लिए लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे क्योंकि हम तो जिहादी लोग हैं और शहीद होने के लिए तो हम पैदा हुए हैं, ठीक है ना। अगर हमारे को अल्लाह पाक मौका देता है और ये बॉर्डर वगैरह खुल जाते हैं तो हम तो जाने के लिए तैयार हैं भाई। अब आप मुझे ये बताएं कि इजराइल पे अगर हमला करने का मौका मिले, कोई ऐसा हमला जिसपे उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। भाई हम तो ये सिर्फ ये कहेंगे कि हम अपना आर्मी चीफ को ये तो बोल सकते हैं कि जो हमारे शाइन है, तो शाइन हमारे जो रखे गए हैं वो किस लिए रखे गए हैं? तो जो मजलूम जो हमारे जो मुसलमान का जो काम खराब हो रहा है कि उनके लिए तो रखे गए ना मिसाइल, ये किसी और के लिए किसके लिए रखे गए? अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं हुए मिसाइल? भाई मिसाइल जो रखे गए वो हमारे समझ लो कि जो मुसलमानों के लिए जो खून गया है उन लोगों के लिए रखे गए ना मिसाइल। इसलिए मिसाइल के शो पीस में रखने के लिए रखे गए, यूज ही नहीं किया मिसाइल, एटम बम भी यूज नहीं किया अभी तक। शाइन जो है ना, शाइन अगर दो भी मार दी जाए ना वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत अभी मिसाइल पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। ईरान तो फिर भी सीधी सीधी दे रहा है, हमारे पाकिस्तान ने क्या दिया है, हमारे सियासत ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया भाई, देख सकते हो आपके सामने पूछ लिया भाई पहले बंदे से, अब और बंदों से चल के पूछते हैं। आपने पूछा, ये बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि फलस्तीन की मदद कैसे करेंगे और इजराइल पे हमला कैसे करेंगे। हाँ तो भाई दूसरे बंदे हमारे पास मिल चुके हैं जो भाई हमें बताएंगे फलस्तीन और इजराइल के बारे में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए अब इनसे सवाल करते हैं। भाई फलस्तीन पे अगर आपको एक मतलब मदद करने का आपको मौका दिया जाए तो आप फलस्तीन की किस तरह से मदद कर सकते हैं? हर तरीके से जान और माल से और अजनास से हर तरीके से उनकी मदद करना चाहूँगा। ना कोई एक ऐसा तरीका बताएं जिसको उनसे बहुत फायदा पड़े, आप भी और उसमें मदद कर सकें और उनको भी। ये तो दुनियावी तौर पर जब तक ये ममालिक जो है ना इनकी तरसील नहीं खोलेंगे तो कैसे मदद की जाएगी? नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। सिर्फ मना ये बोलने की बात है, मदद क्या हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे, बाकी कर कोई भी नहीं सकता। नहीं करने को तो इंसान हर मुसलमान को चाहिए कि उनकी मदद की जाए, उनके लिए मालूम किया जाए, पहुँचा जाए, उनके लिए उनके हमदर्दी की जाए, उनके लिए पूरी दुनियावी लेवल पे उनके साथ जो है कोऑपरेट करना चाहिए। सही बात है। अब हम आपसे पूछने वाले हैं भाई कि इजराइल पे अगर हमला करने का आपको मौका मिले, कोई ऐसा हमला या पाकिस्तान की तरफ कोई मौका मिले तो आप कैसे हमला करेंगे? बोलना ये तो तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और उसके बाद आके जो है इनको जो है ना एक सबक सिखाएं कि अरसा हो गया 75-80 साल हो गए उन पे मजालिम ढाते हुए इसराइल को, और आज तक जो है ना मकबूजा कश्मीर को जो है ना आज़ाद मुमलिकत के तौर पर नहीं तस्लीम किया गया, ना उनको आज़ाद किया गया। तो लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि पूरा इस्लामी ब्लॉक जो है ना इस पर तवज्जो दे और इस पे जो है ना एक यूनिट हो के
उस पर लाएअमल तैयार है। हाँ तो भाई तीसरे बंदे के पास हम आ चुके हैं। तीसरे बंदे के पास, इनके पास से पूछते हैं फलस्तीन और इजराइल के बारे में। तो पूछते हैं पहले, अगर आपको मौका दिया जाए फलस्तीन की मदद करने के लिए, और फलस्तीन आप कैसे मदद कर सके फलस्तीनियों की, ये मुझे आप बताएं। भाई हम पहले तो माली तौर पे करेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं कर रही है हमें जाने के लिए। ठीक है, माली तौर पे हम कर सकते हैं, बाकी जानी तौर पे हमारा जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर हो जाने के लिए हम तैयार हैं, जानी तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको इजराइल पे हमला करने का मौका मिल जाए तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो इजराइल को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे? ये खुद कुछ हमला कर सकते हैं, ये मेरे जो बस के अंदर है, मेरे इख्तियार में है कि अपनी जान दे सकता हूँ मैं इसराइल फलस्तीन के लिए, इसराइल को निश्चित नाबूद करने के लिए, क्योंकि बैतुल मक़दस हमारा पहला किबला अव्वल है और उसकी हिफाजत हम सब पे फर्ज है। बिल्कुल सही सही, आप देख सकते हैं भाई कैसे इन्होंने बता दिया, पूरा ही एक्सप्लेन करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। हाँ तो भाई हमारे पास फिर फोर्थ बंदे आ चुके हैं जिनसे हम पूछने वाले हैं इजराइल और फलस्तीन के बारे में। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, तो फर्स्ट हम सवाल करने वाले हैं इनसे, अगर आपको मौका दिया जाए फलस्तीन की मदद करने के लिए तो फलस्तीन की किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं? भाई वसाइल तौर पे तो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बड़ा इरादा है जाने के लिए, अच्छा, लेकिन ये है कि कोई वो नहीं बनता। तो बस अब आपको हमला करने के लिए इजराइल के ऊपर मौका मिल जाए, आपके दिमाग में जो आपके दिमाग में चल रहा है इजराइल के ऊपर, कैसे हमला कर सकते हैं? बस अपने जोश और जज्बे के साथ, और क्या कहता है, शहादत का रुतबा मिल जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। इससे बड़ी परवाह अल्लाह हिफाजत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंदे के पास हम आ चुके हैं पूछने के लिए कि भाई फलस्तीन और इजराइल के बारे में। तो ये बताएंगे भाई, अगर आपको फलस्तीन की मदद करने के लिए मौका मिल जाए तो फलस्तीन की कैसे मदद करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ देखो मुसलमान भाई, क्योंकि फलस्तीन में ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनके लिए जिहाद भी कर सकते हैं और बम बांध के भी हर तरीके से पहुँच सकते हैं। सिर्फ हमें आर्मी इस चीज़ की इजाज़त दे कि हम सब कुछ कर पाएँ। हमें मसला ये होता है कि हमारी आर्मी हमारा साथ दे या नहीं दे, हमें इजाज़त दे। हम मुसलमान भाई हैं, हम उनके बिल्कुल काम आएंगे, हर तरीके से काम आएंगे। बिल्कुल। और अब आप मुझे ये बताएं कि इजराइल पे अगर आप हमला करें तो क्या, कैसे हमला करेंगे, बहुत नुकसान पहुंचे उनको? उस पर तो मैं बम बांध के भी घुस सकते हैं हम, जैसे आप बोलो। और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई रहते हैं सारे, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनके लिए हर कुछ कर सकते हैं। कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो भाई कलमा पढ़ने वाले हम तो किसी से नहीं डरते हैं, वो ना डरेंगे। आज भी हमें इजाजत दे और आज भी हम जाने के लिए जहाज पे बिल्कुल तैयार हैं। आप जैसा बोलोगे, आप जैसा बोलोगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। इस बंदे हमारे सामने आ चुके हैं, इनसे हम पूछते हैं कि फलस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में। तो आपको माइक दे देते हैं भाई, ये आप ये मुझे बताएं कि फलस्तीन की अगर आप मदद करना चाहें तो आप फलस्तीन की मदद कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। भाई फलस्तीन की मदद तो हमें, हमारा मुसलमान भाई है और हमें करनी चाहिए, इसलिए कि हम एक मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं अपने से, और हम अपने अल्लाह से नाफरमानी करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर पाकिस्तान एटम बम है और इसके ऊपर वो नहीं काम यूज़ करता उसको, तो ये बात जाती है हाकिम वक्त के ऊपर। और हाकिम वक्त जो है, अगर जहाद फ़र्ज हो गई है और वो मना करता है कि जहाद फ़र्ज नहीं हुई, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर क्रेडिट जाता है अज़ाब का। और अगर जहाद फ़र्ज नहीं हुई और उसने कह दिया कि जहाद फ़र्ज हो गई है और जितने भी लोग शहीद होंगे ये तो शहीद होंगे, मगर वो पूरा क्रेडिट उनके ऊपर जाएगा कि आपने कैसे इजाज़त दी। हाँ तो भाई आप लोगों ने जैसे कि देखा, पूरे के पूरे हम फलस्तीन और इजराइल के जो भी मामला थे, लोगों के पास रिव्यूज थे, हम वो लेके आ चुके हैं फलस्तीन के लिए कैसे मदद करेंगे। तो उसके बाद हम आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता है, अपनी अम्मी के पास, और वो हम अपनी अम्मी से पूछेंगे फलस्तीन के बारे में क्या राय है इनकी। अम्मी बताइए, फलस्तीन के लिए दुआ कीजिए। ये कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि दुआएं ही हैं जो हमारी काम आती हैं। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, तो इनका भी सब कुछ बदल सकती है। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि उनकी मदद अल्लाह करे। सही बात, बिल्कुल सही उनका माहौल हो जाए, वो अपने अपने घरों में सही सेट हो जाए। उनके बच्चे कितने प्यारे होते हैं, आपको पता है, औलाद कितनी हर एक बच्चे को टुकड़ों में काटा जा रहा है यार, हर बच्चे को मारा जा रहा है। उनकी माँ की क्या हालत है आपको देख रहे हैं, पूरा मीडिया आप देख रहे हैं। इसलिए आपसे अर्ज है, गुजारिश है कि आप उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दुआएं करें कि हमारी दुआएं उनके काम आ जाए। हम दो तरीकों से गाइस उनकी मदद कर सकते हैं। एक है अपनी दुआओं की तरीका, और दुआओं से तो अल्लाह ताला हद से ज्यादा सुनता है, तो दुआ करो। और दूसरी बात ये कि अपना माल लगाओ, मतलब मानिए जो भी वहाँ तक आपको मतलब फंड पहुँचा रहा है उसमें आप अपना माल लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को वायरल करो। ज्यादातर फलस्तीन के साथ जो भी वीडियोस हैं वो यूट्यूब हटा रहा है, बैन कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये वीडियो भी पता नहीं बचे या ना बचे, ये तो नहीं पता, पर डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से
से ज्यादा। और लोगों आप भी मुझे बता दें आपके लिए फलस्तीन और इजराइल के लिए क्या कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नेक्स्ट आने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, उसको देखना ना भूलिएगा। अम्मी मिलते हैं हमको नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज, और दुआएं फलस्तीन के लिए। फलस्तीन के लिए। तो अल्लाह हाफिज।